रात के 2:30 बजे रहे थे। मुंबई के पॉश इलाके में स्थित एक आलीशान अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। बिल्डिंग की 12वीं मंजिल के एक फ्लैट में 22 साल की सान्या मलिक मरी हुई पाई गई। वह एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसके लाखों फॉलोअर्स थे। सान्या मलिक की लाश पुलिस को उसकी बेड पर मिली। उसकी कलाई पर गहरे कट के निशान थे जिससे खून बहकर फर्श पर फैल चुका था। उसके फोन की स्क्रीन अभी भी ऑन थी और इंस्टाग्राम खुला हुआ था। पुलिस को लगा कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब अगले ही दिन सान्या की मौत के ठीक 12 घंटे बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट आई। मुझे किसी ने मारा है, यह आत्महत्या नहीं है, मैंने आत्महत्या नहीं की है। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया। पुलिस भी हैरान रह गई। क्या यह किसी की शरारत थी? क्या किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया था, या फिर सच में सान्या की आत्मा कुछ कहना चाह रही थी? जांच शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस केस में हर मोड़ पर नए राज खुलने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राजनामा यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सान्या के सबसे करीब 3 लोग थे। 1 रोहन मेहरा, उसका बॉयफ्रेंड जो एक बिजनेसमैन था। 2 अलीशा खन्ना, उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो सोशल मीडिया पार्टनर थी। 3 करण वर्मा, उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो उससे अलग होने के बाद मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहने लगा था। इन तीनों से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन इनमें से किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं थे। लेकिन फिर अगली पोस्ट ने पुलिस को और भी चौंका कर रख दिया। पोस्ट में लिखा था, जिसने भी मुझे मारा है वह मेरे सबसे करीब था। अब सवाल यह था कि कौन था असली गुनहगार? सान्या की मौत को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक और पोस्ट आई। तुमने क्या सोचा था कि मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी? अब सच सबके सामने आएगा। यह पोस्ट पढ़ते ही पुलिस, मीडिया और फॉलोअर्स के बीच खलबली मच गई। अगर सान्या मर चुकी थी तो उसके फोन से यह पोस्ट कौन कर रहा था? पुलिस ने सबसे पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कोई भी उसके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करता तो अकाउंट खुद ही लॉक हो जाता था। फोन उसके पास था, लेकिन उसमें किसी बाहरी लॉगिन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह एक नए लोकेशन से पोस्ट हो रहा था। यह कोई टेक्नोलॉजी का खेल था या फिर सच में कुछ और ही था? पुलिस ने सबसे पहले रोहन मेहरा को हिरासत में लिया। वह पिछले 6 महीने से सान्या के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने जो बताया वह और भी चौंकाने वाला था। रोहन मेहरा ने बताया, मैं और सान्या एक दूसरे से ब्रेकअप करने वाले थे। हमारी आपस में लड़ाई हो चुकी थी। मरने से 1 दिन पहले उसने मुझसे कहा था कि वह किसी को बेनकाब करने वाली है। सान्या किसी के खिलाफ सबूत जुटा रही थी। वह मरने से पहले बहुत डरी हुई लग रही थी। पुलिस ने सोचा, क्या यह सिर्फ रोहन के लिए एक बहाना है या फिर सच में कोई बड़ा राज छुपा था? पुलिस को अब केस और भी उलझता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब सान्या के इंस्टाग्राम से तीसरी पोस्ट आई, जो मेरे सबसे करीब था, उसी ने मुझे धोखा दिया है। यह पोस्ट पढ़ते ही सबकी शक की सुई अब रोहन पर टिक गई। क्या रोहन ही असली गुनहगार है? लेकिन फिर एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। रोहन के बयान के बाद पुलिस की नजर अब अलीशा खन्ना पर पड़ी। वह न सिर्फ सान्या की सबसे अच्छी दोस्त थी, बल्कि उसकी सोशल मीडिया पार्टनर भी थी। पुलिस ने अलीशा से पूछताछ की, लेकिन वह काफी डरी हुई लग रही थी। अलीशा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूं। सान्या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन पुलिस को उसकी बातें झूठी लगी, क्योंकि उनके बीच की कुछ प्राइवेट चैट्स कुछ और ही कहानी कह रही थीं। सान्या की मौत से कुछ दिन पहले ही उसने अलीशा को एक मैसेज भेजा था। मैसेज में लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो यह एक्सीडेंट नहीं होगा, बल्कि यह एक मर्डर होगा। यह बिल्कुल ही साफ था कि सान्या को पहले से ही खतरे का अंदेशा मिल चुका था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ और जान पाती, सान्या के इंस्टाग्राम अकाउंट से चौथी पोस्ट आई। पोस्ट में लिखा था, मेरा सबसे करीबी दोस्त भी मेरी मौत के पीछे था। सच जरूर सामने आएगा। अब शक की सुई
पूरी तरह से अलीशा की तरफ घूम चुकी थी। अलीशा अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस को एक और संदिग्ध मिला, करण वर्मा। वह सान्या का एक्स बॉयफ्रेंड था जो ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चला गया था। पुलिस ने करण से पूछताछ करने लगी। वह गुस्से में था, लेकिन उसने जो कहा वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। करण वर्मा ने कहा, मैं सान्या को प्यार करता था, लेकिन वह किसी और के लिए मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो वह सबको दिखाना चाहती थी। सान्या किसी गहरे राज को उजागर करने वाली थी, लेकिन वह सच सामने नहीं ला पाई। पुलिस को लगा, क्या यह राज करण से जुड़ा है या फिर यह कुछ और ही है। पुलिस अब पूरी तरह उलझ चुकी थी, लेकिन तभी एक और इंस्टाग्राम पोस्ट ने सभी को हिलाकर रख दिया। पोस्ट में लिखा था, मेरा मर्डर एक एक्सीडेंट नहीं है। मैं जानती थी कि मुझे एक दिन जरूर मारा जाएगा। अब तो जैसे केस और भी रहस्यमय होता जा रहा था। अगर सान्या की आत्मा इन पोस्ट्स के जरिए कुछ बताना चाह रही थी, तो असली गुनहगार कौन था? पुलिस के पास अब 3 अहम संदिग्ध थे, रोहन, अलीशा और करण। लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था कि सान्या की मौत के पीछे कौन था। लेकिन फिर सान्या के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट हुआ जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। वीडियो में एक अंधेरे कमरे की हल्की झलक थी। किसी लड़की की हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थीं। वीडियो के आखिरी हिस्से में किसी ने कहा, लगता है तू ज्यादा जान गई है, अब तुझे इस दुनिया से जाना होगा। यह वीडियो सान्या ने कब बनाया था? क्या यह उसकी हत्या से कुछ समय पहले का था? और सबसे बड़ा सवाल कि यह वीडियो पोस्ट कौन कर रहा था? पुलिस अब पूरी तरह से चौकन्नी हो चुकी थी। क्या कोई हैकर यह सब कर रहा था या फिर सान्या सच में इंसाफ मांग रही थी? पुलिस ने अब सान्या के फोन रिकॉर्ड की गहराई से जांच शुरू की। मरने से ठीक 30 मिनट पहले उसने किसी से लंबी बातचीत की थी। नंबर ट्रेस किया गया और यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि अलीशा का ही था। जब पुलिस ने अलीशा से फिर पूछताछ की तो वह घबरा गई। अलीशा ने कहा, मैंने उससे आखिरी बार बात की थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। वह बहुत डर गई थी। उसने कहा था कि उसने किसी के खिलाफ बड़ा सबूत जुटा लिया है। अलीशा ने कहा कि सान्या को किसी से खतरा था, लेकिन वह किसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी? क्या इस केस में कोई चौथा शख्स भी था जो अभी तक सामने नहीं आया था? और तभी सान्या के इंस्टाग्राम से एक और पोस्ट आई, मैंने सबूत जमा कर लिए थे, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। अब यह केस और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। पुलिस को अब यह पक्का यकीन हो चुका था कि सान्या की मौत के पीछे एक गहरी साजिश है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। तभी एक नया राज खुला। सान्या का लैपटॉप उसके अपार्टमेंट से गायब हो चुका था। फोन बरामद हुआ, लेकिन लैपटॉप का कोई निशान नहीं था। सान्या का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट कह रहा था कि उसने सबूत जमा कर लिए थे। पुलिस ने अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फिर जो सामने आया उसने केस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आधी रात के करीब कोई सान्या के अपार्टमेंट में घुसा था, लेकिन उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। यह शख्स लैपटॉप लेकर भागते हुए देखा गया था। यह इंसान कौन था? क्या यह सान्या का मर्डरर था या फिर कोई और बड़ा राज छुपा हुआ था? लेकिन इससे पहले कि पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती, तभी सान्या के इंस्टाग्राम से एक और पोस्ट आ गई। मेरा लैपटॉप गायब कर दिया गया है, लेकिन सबूत अभी भी जिंदा है। अब तो यह केस और भी खतरनाक हो चुका था। क्या सान्या पहले से जानती थी कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है? जांच के दौरान पुलिस को सान्या के पुराने व्हाट्सएप चैट्स भी मिले। इनमें से एक अनजान नंबर से उसकी बातचीत बेहद अजीब थी। वह अनजान शख्स उसे बार बार धमका रहा था। वह कह रहा था कि अगर सान्या चुप नहीं रही तो उसे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन सान्या डरने के बजाय इस ब्लैकमेलर के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई थी। तभी एक और सनसनीखेज घटना हो गई। पुलिस के ऑफिस में एक अनजान ईमेल आया। इस ईमेल में लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो। वीडियो में क्या था? क्या यह सान्या के मर्डर का असली सबूत था या फिर यह सिर्फ एक और चाल थी? पुलिस ने उस अनजान ईमेल में आए वीडियो को जैसे ही प्ले किया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सान्या अपने कमरे में बैठी थी और उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, अगर मुझे कुछ होता है
तो इसकी वजह यही लोग होंगे। इसके बाद उसने 3 नाम बताए, लेकिन वीडियो अचानक से कट हो गया। यह एक सबसे बड़ा सुराग था, लेकिन समस्या यह थी कि वीडियो अधूरा था। वीडियो में दिखाए गए आखिरी सेकंड्स डिलीट कर दिए गए थे। किसी ने वीडियो से गुनहगारों के नाम हटा दिए थे, लेकिन सवाल यह था कि ईमेल भेजने वाला कौन था। पुलिस अब पूरी तरह से चौकस हो चुकी थी, लेकिन तभी सान्या के इंस्टाग्राम से एक और पोस्ट आई, तुम सच के कितने करीब हो। अब पुलिस के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक साइबर मिस्ट्री बन चुकी थी। वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड्स चाहिए थे, लेकिन उन्हें कहां से मिलते। इसी बीच फॉरेंसिक टीम को सान्या के फोन में एक डिलीट की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। सान्या किसी से कह रही थी, मैं अब और चुप नहीं रह सकती हूं, मैं सब कुछ सबके सामने लाने वाली हूं। दूसरी आवाज में कोई मर्द बोल रहा था जो गुस्से में था, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और फिर कुछ संघर्ष की आवाजें आईं और रिकॉर्डिंग कट गई। यह सुनते ही पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने सोचा, क्या यह मर्डर की लाइव रिकॉर्डिंग थी? और वह आदमी कौन था जो उसे धमका रहा था? लेकिन इससे पहले कि पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती, सान्या के इंस्टाग्राम से एक और पोस्ट आई, अगर तुम सच्चाई नहीं ढूंढ सकते हो तो इसका मतलब यही है कि तुम भी उनकी तरह हो। अब तो यह केस पूरी तरह से साइबर हॉरर बन चुका था। क्या यह सान्या की आत्मा थी जो इंसाफ चाहती थी, या कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था? अब तक की जांच में पुलिस के सामने कई नाम आ चुके थे, रोहन, अलीशा, करण और अब एक अनजान ब्लैकमेलर भी। लेकिन पुलिस को अभी तक असली कातिल का सुराग नहीं मिला था। और फिर एक बड़ा खुलासा हुआ। फॉरेंसिक टीम ने सान्या के डिलीट किए गए वीडियो का लास्ट सेक्शन रिकवर कर लिया। वीडियो में 3 नाम थे, 1 रोहन खन्ना, 2 एक अनजान आदमी, 3 एक लड़की जिसका नाम एस से शुरू होता था। अब सवाल यह था कि यह तीसरी लड़की कौन थी। इसी बीच पुलिस को एक और नया सबूत मिला। सान्या के बैंक अकाउंट में एक अनजान शख्स ने 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और यह रकम उसकी मौत से कुछ दिन पहले आई थी। पुलिस ने सोचा, आखिर किसने भेजे होंगे ये पैसे? क्या सान्या किसी ब्लैकमेलिंग में फंस चुकी थी, या फिर उसे किसी ने रिश्वत दी थी चुप रहने के लिए? और फिर सान्या के इंस्टाग्राम से एक और पोस्ट आई, लिखा था, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। अब यह केस और भी उलझ चुका था। पुलिस ने अब तक सारे सुराग जोड़ लिए थे। 1 सान्या को धमकियां मिल रही थीं। 2 वह किसी बड़े राज का पर्दाफाश करने वाली थी। 3 उसे किसी ने पैसे भेजे थे। 4 उसका लैपटॉप गायब था। 5 उसकी आखिरी कॉल पर किसी ने उसे धमकाया था। इन्हीं सभी सबूतों के आधार पर पुलिस ने एक जाल बिछाया और फिर पुलिस ने एक शख्स को पकड़ लिया जिसने कबूल किया कि सान्या की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन साजिश के पीछे कौन था? क्या असली गुनहगार अब भी बाहर था? पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि करण था, सान्या का एक करीबी दोस्त। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करण ने कबूल किया कि सान्या को ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन उसने चुप रहने से साफ इनकार कर दिया था। उसने कुछ ऐसे लोगों के बारे में जान लिया था जिनसे टकराना मौत को बुलाने जैसा था। मैंने उसे रोका, लेकिन उसने मुझे भी शक के घेरे में डाल दिया। लेकिन पुलिस को यकीन था कि करण असली मास्टरमाइंड नहीं था। और तभी सान्या के इंस्टाग्राम से एक आखिरी पोस्ट आई, अब बस बहुत हुआ, सच सबके सामने आना ही चाहिए। इस पोस्ट के साथ एक फाइल लिंक जुड़ी हुई थी जिसमें सान्या के गायब हुए लैपटॉप का बैकअप मौजूद था। यह वह सबूत था जिसका इंतजार पुलिस कर रही थी। जैसे ही पुलिस ने उस फाइल को खोलकर जांच शुरू की तो असली गुनहगार सामने आ गया, रोहन खन्ना। वह एक बड़े ड्रग नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। सान्या को उसके काले कारनामों की पूरी जानकारी मिल गई थी। उसने सान्या को धमकाया, पैसे दिए, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। अब सवाल था कि सान्या की हत्या कैसे हुई। रोहन ने करण को फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उसने सान्या के अपार्टमेंट में घुसकर उसके लैपटॉप से सबूत डिलीट किए, लेकिन सान्या ने पहले ही बैकअप बना लिया था जो उसके इंस्टाग्राम से पोस्ट हो गया था। रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल यह था
कि सान्या के इंस्टाग्राम से ये पोस्ट कौन कर रहा था। रोहन गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा था। सान्या के इंस्टाग्राम से पोस्ट कौन कर रहा था? पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से जांच शुरू की और जो सामने आया उसने सभी को चौंका कर रख दिया। सान्या ने अपनी मौत से पहले ही पोस्ट शेड्यूल कर दी थी। वह जानती थी कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसने ऑटो पोस्टिंग का इस्तेमाल किया। लेकिन आखिरी पोस्ट वह किसी और ने की थी। जांच के दौरान पुलिस को एक अनोखी चैट मिली। सान्या ने अपनी दोस्त अलीशा को सबूत दिए थे और कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इन्हें दुनिया के सामने लाना। यानी सान्या के मरने के बाद अलीशा ने इंस्टाग्राम से उसकी आखिरी पोस्ट डाली। अब सब कुछ साफ हो चुका था। रोहन ने सान्या को मरवाया था, करण को मोहरा बनाया गया था, अलीशा ने सान्या की आखिरी इच्छा पूरी की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सान्या का इंस्टाग्राम अब भी लाखों लोग देख रहे थे और उसकी आखिरी पोस्ट ने सबको झकझोर कर रख दिया। मैं चली गई, लेकिन मेरी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। सच कभी नहीं मरता। इस केस ने पूरे देश में खलबली मचा दी। क्या सान्या की मौत बेकार गई, या फिर उसकी हिम्मत ने हजारों लोगों को न्याय के लिए लड़ने की ताकत दी? क्योंकि कभी कभी मरने के बाद भी कोई अपनी कहानी खत्म नहीं होने देता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।